वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का RSI यूट्यूब चैनल पे और हम आ चुके हैं अभी लाइव। जय हिंद, नमस्ते, वेलकम, गुड मॉर्निंग, हाउस द जोश। मिशन सिलेक्शन बेच आपका लेक्चर नंबर 136 हम आज करने जा रहे हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का दूसरा पार्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का दूसरा पार्ट आज करने जाएंगे। पार्ट 1 में बेसिक सारी चीजें अपने क्लियर की और स्टेट भाई साहब आए और उन्होंने कह दिया कि किसी वायर में करंट फ्लो करने से उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। और स्टेट जैसे ही गया, बायो सावर्ट ने उसी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला दे दिया कि ले भाई साहब फॉर्मूला पकड़। फॉर्मूला आ गया dP बराबर KI/dl sin थीटा बटा आर स्क्वायर। जैसे ही फॉर्मूला आया तुरंत उसकी डायरेक्शन की लड़ाई हो गई, दिशा निकालने के लिए थंब रूल आ गया। स्ट्रेट वायर के लिए आ गया, सर्कुलर मोशन के लिए आ गया। और उसी सीरीज में फिर हमने एक आर्क के लिए, एक हाफ सर्कल के लिए, एक कंप्लीट सर्कल के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्लास का लास्ट टॉपिक कल की क्लास का हमने तैयार किया है। और अब हम करने जा रहे हैं आज की क्लास जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, पार्ट 2 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। तो एक बात तो मैं बोल दूं बेटा, जो भी कॉन्सेप्ट अपने इधर करने वाले हैं ना सब क्लियर होगा। पूरा फोकस, पूरा अटेंशन आपका अगर क्लास में आपने बनाए रखा तो ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूं एक बेसिक कॉन्सेप्ट, वो क्या, टोटल नंबर आपका जो सिलेक्शन बैच है 2021 का 136 नंबर का क्लास है, ये हमारी क्लास की टाइमिंग है। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये पार्ट 2 आपके सामने आ गया है। पार्ट 1 मिस कर दिया गया किसी बच्चे ने तो बेटा उसको जरूर से देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्या है बेटा, टीम RSR जो आपकी लगातार कंधे से कंधा मिला के चल रही है। टीम पूरी की पूरी मेहनत कर रही है आपके साथ में, और ये बात आपने भी फील की होगी जी, जान से लगे हुए हैं बेटा, ठीक है। चलो आगे आओ। ये हमारा प्रोफाइल है, आप हमें इस प्रोफाइल पे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी स्पेशल क्लास के लिए, स्पेशल क्लासेज हमारी फ्री होती है। सुबह 8 बजे क्लास होती है और जो शाम की क्लास होती है उसका टाइम चेंज कर दिया गया बेटा, ठीक है, क्योंकि हमारी शाम को क्लासेज आती है ना, इसलिए तो उसको थोड़ा लेट कर दिया हमने, 8:30 बजे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारी स्पेशल क्लासेज होगी। अगर कोई बच्चा अनअकैडमी प्लस पे पढ़ना चाहता है तो अनअकैडमी प्लस पे ये बेटा कैटेगरी सेलेक्ट करनी है आपको, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद में आप यहाँ पे 3 मंथ, 6 मंथ या आप 12 मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं और आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं RSR लाइव कैपिटल लेटर में। देन 10% आपको क्या हो जाएगा बेटा, डिस्काउंट हो जाएगा उसका, उसी प्राइस रेंज में बाकी सारे सब्जेक्ट भी आप देख पाएंगे। सबसे अहम सवाल बेटा, कुछ भी चीज मिस कर देना लेकिन टेलीग्राम ज्वाइन करना मिस मत करना। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी शायद मिल जाएगा या आप खुद भी सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। टीम RSR ऑलरेडी 33,000 प्लस बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन है यहाँ पे। प्रत्येक बच्चा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करे, कोई भी क्लास का अपडेट होता है तुरंत हम यहीं पे देते हैं आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 2। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब मैं बात बोलना चाहूंगा एक बेटा, आपके सपोर्ट की, आपको क्लास को शेयर करना है, उन शेरों को जगाना है। और वो कहते हैं ना, फ्यूचर के जो सोल्जर हैं वो आप ही हैं। और एक वो गजब बात मैंने आपको कल भी बोली थी, आज फिर बोलता हूं कि ये सोल्जर भी बड़े कमाल होते हैं। ये सोल्जर भी बड़े कमाल होते हैं। एक छोटे से बटवे में पूरा परिवार रखते हैं और दिल में पूरा हिंदुस्तान रखते हैं। एक छोटे से बटवे में पूरा परिवार रखते हैं और दिल में पूरा हिंदुस्तान रखते हैं। वो कमाल वाली बात आपके लिए अप्लाई होने वाली है, क्योंकि आप भी फ्यूचर के सोल्जर हैं बेटा। फुल सपोर्ट आपका देखना चाहिए। क्लास को शेयर कर देंगे और फिर देखिए आज का कॉन्सेप्ट। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, जरा मेरी इस लाइन को गौर से पढ़ना बेटा। क्या लिखा है, स्ट्रेट वायर, एक स्ट्रेट वायर है और उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की बात हम करेंगे। आपने एक वायर के लिए कल हमने क्लास के लास्ट में एक रिंग के लिए, हाफ सर्कल के लिए, आर्क के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाला। बायो सावर्ट का नियम भी दिया गया था जिसमें स्ट्रेट वायर के साथ में थीटा एंगल पे पॉइंट आउट किया गया था, और वो फॉर्मूला आया था बेटा dB बराबर KI/dl sin थीटा बटा आर स्क्वायर।
लेकिन आज इस लाइन को बेटा गौर से देखना जरा। सरल रेखीय धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट अपने यहाँ पे क्लियर करने जाते हैं। एक बच्चा कह रहा है आई एम न्यू स्टूडेंट, वेलकम बेटा, आपका स्वागत है, तहे दिल से वेलकम है। फोकस करिए क्लास में, जो स्क्रीन पर है बेटा वो पूरा तेरे दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े तक मैं पहुंचाऊंगा। बस एक शर्त मेरी अप्लाई करना, फोकस क्लास में रखना। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो तेरे समझ नहीं आए, तेरे को याद नहीं हो क्लास में। देखिए सबसे पहला पॉइंट आपका, और मैं इसको इम्पोर्टेंट पार्ट में डालूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपका। एक आप वायर देख रहे हैं बेटा, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर है, लंबे धारावाही चालक तार के कारण अपन चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। और ये जो लंबा धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालने जा रहे हैं, इसके क्या कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, बिल्कुल परपेंडिकुलर। हमने एक पॉइंट यहाँ पे लिया हुआ है। जब आप बोर्ड की तैयारी अगर आप करोगे तो यहाँ पे एक छोटा डेरिवेशन होता है, डिराइव करते हैं फॉर्मूला कोष्टक में sin θ1 प्लस sin θ2 या sin φ1 प्लस sin φ2 करके φ1 φ2 का वैल्यू 90 करते हैं, है ना। φ1 φ2 का वैल्यू 90 करके sin 90 1 1 2 करके इसको सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दूंगा और जो हमें एग्जाम में सवाल बनेगा उस सवाल की बात करेंगे, मुद्दे वाली बात वो है। तो बेटा स्ट्रेट वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया वो आया बेटा μ0/4π इंटू 2I/r। r बेटा इस बिंदु P की दूरी है सोल्जर्स, r इस बिंदु P की दूरी है, I इसमें फ्लो करने वाला करंट है, और वायर का लेंथ क्या है बेटा, इनफाइनाइट। ये डॉट डॉट देख रहे हो बेटा, ये डॉट डॉट देख रहे हो बेटा, अनंत लंबाई का सीधा धारावाही चालक तार है, और उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बेटा अभी का अभी याद करना है, μ0/4π 2I/r 2I/r। मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करके दूं। यहाँ पे एक चीज नोटिस करिए, μ0/4π को अगर आप न्यूमेरिकल जो हमें एग्जाम में सवाल देखने को मिलता है 10⁻⁷ इंटू 2I/r, और एक जो सवाल आपका एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है, वो सवाल पूछा गया था बेटा एग्जाम का बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल r वाला, ये वाला कॉन्सेप्ट है। इनफाइनाइट लेंथ के एक स्ट्रेट वायर से बिंदु P की दूरी को अगर दुगुना कर दिया जाए, 4 गुना कर दिया जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड पे क्या इफेक्ट होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिया है मेरे सोल्जर। ये रिलेशन आप बहुत ज्यादा सबसे पहले इंपॉर्टेंट डायरेक्ट फॉर्मूला, फिर ये न्यूमेरिकल में काम में आएगा, दूसरा कॉन्सेप्ट, और तीसरा जो आपको एग्जाम में यहाँ पे पूछा जा चुका है, जो आपको ध्यान में रखना है। बताइए किसी भी बच्चे को, मैं बोर्ड वाला डेरिवेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, किसी बच्चे को लग रहा होगा सर ने डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है बेटा, तो बेटा आप इसको बोर्ड में डिराइव करके 3 नंबर जो लेने होते हैं उसका अपने को टाइम वेस्ट करने का कोई बेनिफिट नहीं है। हमें फॉर्मूला याद करना है, और मेरे सोल्जर का कमेंट में एग्रीमेंट के रूप में कमेंट बॉक्स में चाहूंगा फटाफट है। एक इनफाइनाइट लेंथ के स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला μ0/4π 2I/r, या अगर मैं इसको k बोलता हूं तो k 2I/r। जल्दी से बताइए एक बार फटाफट से, जल्दी से बताइए एक बार फटाफट से, क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा जल्दी से बेटा। शाबाश, एग्रीमेंट का कमेंट आ गया, एग्री सर, यस सर। ये हुई ना बात, एक अलग ही लेवल का जोश बच्चे के पास होना चाहिए। शाबाश बेटा, बहुत अच्छे बेटा, चलो जी बहुत बढ़िया। अब मैं आपको एक यूनिक कॉन्सेप्ट देने वाला हूं बेटा, ये वाला। अब आप कहोगे सर इसको अलग से लिखने की क्या जरूरत थी, आपको इसको अलग से लिखने की क्या जरूरत थी। मैं आपको कल वाली बातें याद दिलाना चाहूंगा, मैं बीते दिन की बात आपके दिमाग में फिर से घुमाना चाहूंगा। क्या आपको बायो सावर्ट का लॉ पता है? जी हाँ सर पता है हमें, dB बराबर KI/dl sin θ/r²। क्या डायग्राम पता है आपको? बिंदु P की दूरी r, थीटा एंगल पे। मैंने क्या पूछा था कल की क्लास में, एक सवाल मेरा, अगर ये बिंदु P, अगर ये पॉइंट P इस वायर के ऊपर आता है
तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? जल्दी से मेरे सोल्जर कमेंट करेंगे। और फिर इसी सवाल को मैं यहां पे चिपका दूंगा फोकस करके। सेम कॉपी पेस्ट है बेटा, अलग से दिमाग लगाना ही नहीं है। पॉइंट ये जो मैंने ग्रीन कलर पे इस वायर पे बिंदु पी को अगर ले आता हूं तो आप मुझे बताइए उस वायर के अक्ष पे, उस वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा मेरे सोल्जर? 0 हो जाएगा। 0 उस पे आंसर आ जाएगा। ये आपका कॉन्सेप्ट होगा, बी का वैल्यू 0। बहुत बढ़िया। 0 क्यों हो जाएगा बच्चा? आंसर पता है, थीटा का वैल्यू यहाँ पे, थीटा का वैल्यू 0 है, और अगर थीटा का वैल्यू 0 है तो साइन 0 0 हो जाएगा। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर कोई इनफाइनाइट लेंथ का कोई वायर है और अगर आपको उसके अक्ष पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, उसी वायर के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो, तो बेटा आपको डायरेक्ट में याद रखना है कि बी का वैल्यू 0 होगा। कॉन्सेप्ट मैंने यहां से भी आपको क्लियर करवा दिया है। अगर फिर भी किसी बच्चे का डाउट हो तो पूछ लो, लेकिन डायरेक्ट याद रखना है किसी भी स्ट्रेट वायर के अक्ष पे, कहां पे बेटा? अक्ष पे, एक्सिल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा। कोई बच्चा रोक सके तो बताओ इसको। कोई नहीं रोकना चाहेगा क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है। कोई डाउट हो तो बताओ। किसी भी बच्चे का डाउट हो तो क्लियर है बेटा? नहीं सर। चलो बहुत अच्छे, शाबाश, आगे बढ़े बेटा। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आपका। कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पे आपका नजर आता हुआ। चलो आगे आते हैं। अब देखो कुछ बेहतरीन आपकी स्क्रीन पे, कुछ बेहतरीन आपकी स्क्रीन पे बेटा मैं सोलेनोइड बनाना चाहूंगा, मैं परिनालिका बनाना चाहूंगा, मैं सोलेनोइड बनाना चाहूंगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया आपका गजब का सवाल बनने वाला है। चार्जर देना। हाँ, बहुत बढ़िया अपने एक सोलेनोइड बनाने वाले हैं, बढ़िया लेवल पे, बहुत ही बढ़िया जो कॉन्सेप्ट आपका बनने वाला है। बैग में, बैग में नीचे रखा बैग। बहुत बढ़िया लेवल का कॉन्सेप्ट बनेगा। अपन सोलेनोइड बनाएंगे, परिनालिका बनाएंगे ऊपर। बहुत बढ़िया लेवल पे। देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा मेरे कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करिएगा, ध्यान दीजिए। अपन सोलेनोइड बनाते हैं, परिनालिका बनाते हैं, देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट बनता है। देखिए बेटा एक खोखला पाइप लेंगे, एक खोखला पाइप लेंगे और उस खोखले पाइप से क्या करेंगे बेटा? उस खोखले पाइप पर विद्युत रूप तांबे के तार ऐसे लपेट देंगे। ठीक है, ऐसे लपेट देंगे, ऐसे देखिए जरा गौर से देखिए, ऐसे लपेट देंगे। इसको दिख रहा है बेटा आपको? ये देखिए ऐसे करके ये क्या बन गया है? सोलेनोइड बन गया है, परिनालिका बन गया है। ये कुचालक पदार्थ है बेलनाकार, और उस पर ये जो वायर आपको दिख रहा है ये है बेटा विद्युत रुद्ध तांबे के तार जिन पे पॉलिश किया हुआ है, और ये कॉपर वायर है जो हमने इस पे लपेट दिया है। तो ये जो सोलेनोइड हम बनाने जा रहे हैं, ये जो परिनालिका हम बनाने जा रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट बोले तो ये बनता कैसे है? जरा बेटा मेरी बात को गौर से देखना, एक बार ढंग से समझना बेटा। देखिए मैं एक सोलेनोइड बनाने का प्रयास करूंगा और बहुत सारी चीजें आपको यहां से क्लियर करूंगा। थोड़ा पेशेंस रख के आराम से देखने का प्रयास करना बेटा। ठीक है, चलिए अब हम इस पे वायर लपेटते हैं, तार लपेटते हैं बेटा। ठीक है, देखिए बेटा ये करंट आई फ्लो किया और यहाँ पे करंट आई वापस से बाहर आ रहा है। इनपुट करंट आई और यहाँ पे आउटपुट करंट आई है। और जब इस कोयल में जब आपने करंट फ्लो किया तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है बेटा। मैं उसको दिखाना चाहूंगा आपको बड़े आसानी से, बहुत ही गजब का डायग्राम बनाने वाले हैं। देखिए बेटा ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो उसके अक्ष के अलोंग है बी वेक्टर। समरूप चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड आपका बी आ गया। एक चीज मैं इंटरेस्टिंग बता दूं, इस सोलेनोइड के इस परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होगा। कोई यहाँ पे किसी बिंदु पे, 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 तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बेटा? 0 होगा। सोलेनोइड के इनसाइड में, इस सोलेनोइड इस परिनालिका के अंदर की जो साइज है,
मैं आपके कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ और सब यहाँ पे कनेक्शन एक्सीलेंट आ रहा है, बस कमेंट का प्रॉब्लम। कमेंट ऐसे लग रहे हैं जैसे फ्रीज हो गए हो। ये तो सिस्टम में प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, जस्ट बेटा एक सेकंड। ओके ओके, अभी ठीक है। ओके अभी ओके बेटा, बताना जरा एक बार। ओके 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 ओके, अच्छा चलो ठीक है। ओके। तो यहाँ पे देखिए बेटा, मैं क्या बता रहा था आपको, मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो यूनिफॉर्म होगा, समरूप होगा। ठीक है, यस, हाँ यूनिफॉर्म होगा, मैग्नेटिक होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होगा, वो समरूप होगा, एक समान होगा। ठीक है, यस, ओके, हाँ, यस, ओके, ठीक है। चलो, तो अभी देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की अपने बात कर ली। अब आप मुझे एक चीज और क्लियर करेंगे कि जो इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा। यानी अगर मैं इस और आउटसाइड अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूं तो बेटा देखो ये करंट ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, इस तरीके से ऐसे नीचे की तरफ आएगा। आप देख रहे हैं बेटा, तो ये जो रिंग बनेगा वो ऐसा बनेगा, आप जरा देख पा रहे होंगे, ये रिंग ऐसा बनता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, यस, ठीक है, यस, क्लियर है बेटा, ठीक है, ओके है, हाँ। उसमें दिक्कत, इतना बड़ी दिक्कत थोड़ी आ रही है, ठीक हो गया। इसको चेक करो एक बार, हाँ एक मिनट, इसको चेक करो एक बार। ओके, हाँ थोड़ा सा कुछ टेक्निकल फॉल्ट, एक बार चेक कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, ओके। हाँ हल्का सा कुछ बता रहे हैं कि सर्वर स्लो है टोटली, है ना, इस वजह से। हाँ चल रहा है ना, वो दो चलो, नहीं इसमें प्रॉब्लम आ रहा है कुछ। हाँ अभी चेंज कर दिया बेटा, आपका नेटवर्क चेंज कर दिया है, अब प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, है ना, नेटवर्क चेंज कर दिया आपका। अब सही है, एक्सीलेंट कनेक्शन आ रहा है ना बेटा, हमारे यहाँ तो लिखा हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। चलो ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखिए बेटा, अगर अपन ये बोले कि ये इस तरीके से आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, यानी नीचे से अंदर जा रहा है और ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये ऐसे घूम रहा है। और कल मैंने आपको क्या बताया था, अगर मैग्नेटिक ऐसे अंगुलियां अगर करंट के डायरेक्शन में हो तो ये मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये इधर से एंटर कर रहा है तो यहाँ पे क्रॉस बना दूं, यहाँ पे क्रॉस बना दूं, और इधर से बाहर आ रहा है तो मैं यहाँ पे डॉट बना सकता हूं। डॉट का मतलब है आउटपुट और क्रॉस का मतलब है इनपुट, यानी इनसाइड में और ये आउटसाइड में। अब मेन मुद्दे वाली जो बात आती है वो क्या आती है कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट किया जाएगा सोलेनोइड में, जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, समरूप चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसको हम कैसे डील करें, उसको अपन कैसे डिस्कस करें। तो बेटा देखिए यहाँ पे जनरल फॉर्मूला आपको काम में लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में देनी है, जो आपको ध्यान देना है, समझना है। और वो क्या है बेटा, B बराबर म्यू नॉट एन आई। देखो बेटा यहाँ पे मुझे स्मॉल एन रखना चाहिए ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। एक बार मैं इसको स्मॉल एन में कन्वर्ट कर देता हूँ, स्मॉल एन में कन्वर्ट कर देता हूँ बेटा, यस। देखिए म्यू नॉट एन आई, ये वाला फॉर्मूला आपका बन जाता है, B बराबर म्यू नॉट एन आई। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताना चाहूँगा, स्मॉल एन है बेटा टोटल फेरों की संख्या बता टोटल लंबाई, और अगर मैं इसकी लंबाई को डिफाइन करता हूँ तो लंबाई को मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ स्मॉल एल। ठीक है बेटा, तो कुल फेरों की संख्या बेटा कुल लंबाई, यानी यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स, इकाई लंबाई में फेरों की संख्या,
तो बेटा ये फॉर्मूला भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, म्यू नॉट एन आई बटा एल, क्योंकि कुल फेरों की संख्या में कुल लंबाई का भाग लगा देंगे तो स्मॉल एन आ जाएगा। तो ये एक आपका ये भी जनरल फॉर्मूला है, लेकिन 99% आपको यही फॉर्मूला न्यूमेरिकल में काम में लेना है। अगर न्यूमेरिकल आता है बेटा तो ये फॉर्मूला काम में लेना। ठीक है, हाँ बेटा अब सही है, अब कोई इश्यू नहीं है बेटा, सब एक्सेलेंट कनेक्शन आ रहा है, बढ़िया आ रहा है, कोई फॉल्ट नहीं है अभी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ओके, हाँ नहीं कोई नहीं है बेटा, अभी कोई इश्यू नहीं है, सब बढ़िया है, कोई बफरिंग नहीं है, ठीक है, सब ओके है। चलो, तो ये आपको एक सोलेनोइड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको याद में रखना है, और इससे ये जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को लेकर बनने वाला जो सवाल है बेटा, फॉर्मूला याद करना बेटा, एक बार एग्री करना, सभी बच्चे एक बार एग्री करना। सोलेनोइड के जो लिए जो फॉर्मूला मैंने दिया है मैग्नेटिक फील्ड का वो याद होना चाहिए, क्योंकि इसको भी मैं कंपेयर कराऊंगा टोरॉइड के साथ में आगे। तो एक बार जल्दी से बताना, B बराबर म्यू नॉट एन आई, बी बराबर बेटा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट एन आई, बी बराबर म्यू नॉट एन आई। बताओ जल्दी से, क्लियर है? क्लियर है बेटा, म्यू नॉट एन आई। हाँ, आगे बढ़ते हैं। देखो अब एक सवाल जो मैंने यहाँ पे बनाया है, जो एग्जाम का जो क्वेश्चन बनने वाला है वो क्वेश्चन क्या है बेटा, जो सोलेनोइड है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इनसाइड में वो यूनिफॉर्म होगा। पहले बता देता हूँ, यूनिफॉर्म होगा, चाहे सोलेनोइड यानी परिनालिका हो चाहे टोरॉइड हो आपका। अभी टोरॉइड क्या होता है अब बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। परिनालिका के अक्ष के समांतर होगा। डायग्राम बना के मैंने बहुत अच्छे से आपको बनाया है, और डायग्राम इतना अच्छा डायग्राम तो मैंने आज तक नहीं बनाया होगा जितना ये बनाया है, ठीक है। ये पहली बार ऐसा डायग्राम मैंने बनाया होगा, है ना। तो ये आपका, और एक बार फिर से मैं मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिख देता हूँ बेटा, म्यू नॉट एन आई, ये यूनिफॉर्म, और बेटा अक्ष के अलोंग, अक्ष के पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर हमने डाल दिया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यस, हाँ इमेज बेटा आप फिर से बना सकते हैं, अगर आपको इमेज बनाना है, बड़ा इमेज बनाना है, बड़ा इजी है। देखिए ऐसे बनाना है, उसके बाद में आपको करंट दिखाना है तो सॉरी नंबर ऑफ टर्न्स दिखाने हैं तो उनको ऐसे दिखा देना है, ठीक है, ऐसे बना देना है, ऐसे, है ना। और इसमें अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखानी है तो आप ऐसे दिखा दो इस कलर से, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे समरूप चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। ये आपका इजी वे में सोलेनोइड बन जाएगा, परिनालिका बन जाएगा बेटा। ओके, हाँ अभी रुक जा बेटा, एक बच्चा लिख रहा है ना, गेमिंग नाम का बच्चा लिख रहा है सर 1/2 म्यू नॉट एन आई। बेटा थोड़ा पेशेंस रखो, वही तो मैं आपको कई बार प्लस वाले बच्चों को भी ये बात बोलता हूँ, आपका क्या होता है कि जो आपको बता रहे होते हैं उस पर फोकस नहीं कर रहे होते हो। जब वो टॉपिक खत्म हो जाए और फिर आपका डाउट बच जाए तो बोला करो। आप जो सोच रहे हैं उससे आगे हम भी सोच के आए हैं कि बच्चे का ये डाउट तो आएगा कि अगर 1/2 म्यू नॉट एन आई कहां से आता है, तो मैं उसका सॉल्यूशन है हमारे पास, लेकिन जो बता रहे आप उतना क्लियर कर दो बस मुझे, बाकी हेडेक मेरी है बेटा, इतनी जिम्मेदारी आपकी ले रखी है, तो टेंशन आपसे ज्यादा हमारे को होगी, हमारी टीम को होगी, समझ रहे होंगे आप ये बात। तब इतना टेंशन मत लिया करो, जो बता रहे हैं बेटा वो क्लियर हो गया, बस उतना एग्री कर दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। देखो बेटा, अगर अनंत लंबाई की परिनालिका हो और उसी अनंत लंबाई की परिनालिका के इनफाइनाइट लेंथ है जिसका कोई एंड ही नहीं है, अनंत लंबाई की, और उसके एक सिरे से, देखो ऐसे ये सोलेनोइड बनाया बेटा मैंने, इनफाइनाइट लेंथ का है, और उसके एक टर्मिनल से, किसी एक टर्मिनल से अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछे, अनंत लंबाई का सोलेनोइड है, परिनालिका है, और उसके बिंदु के एक सिरे से, एक एंड के अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, एक टर्मिनल से एक एंड से अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, तब ये कॉन्सेप्ट बनता है, तब ये बच्चे का डाउट आता है। यस हाँ, तब उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया जाता है बेटा, तब ये डाउट आता है। अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पे नोट डाल दिया मैंने, इधर लिख लेते हैं बेटा, B बराबर म्यू नॉट एन आई, और इसके आगे 1/2 लगा देंगे, बस ये है बेटा वो सवाल। इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बहुत ही यूनिक सवाल आपका। अगर एक सिरे, चाहे इससे हो चाहे इससे हो, अगर एक एंड से हो तो, एक एंड से हो तो, ठीक है, ये बात आपको समझनी है। मेरे हिसाब से नहीं रहेगा बेटा डाउट। सर आप ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं क्या? नहीं बेटा, ऑफलाइन पहले 10 साल पढ़ा लिया, ठीक है 8-10 साल पढ़ा लिया, अब संन्यास ले लिया, अब आप ही के लिए समर्पित है,
ठीक है, बस आप पढ़ते रहो और सिलेक्शन लेते रहो, ठीक है बस, क्योंकि इतना टाइम बचता नहीं है कि बेटा ऑफलाइन भी देख पाएँ। अनंत लंबाई की परिनालिका के एक सिरे से अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो डिवाइड बाई 2 कर दो, पूरी परिनालिका के लिए निकालेंगे म्यू नॉट एन आई, ठीक है, म्यू नॉट एन आई टोटल अगर सोलेनोइड है तो म्यू नॉट एन आई, और अगर एक एंड से निकालते हैं तो डिवाइड बाई 2 कर दो, अपना काम हो जाएगा। याद हो गया बेटा? देखो बेटा अब आगे आ जाओ, टोरोइड, अरे वाह मेरे शेर, देखो जरा टोरोइड बना लेते हैं। देखो टोरोइड बनाना सिखाता हूं मैं आपको, है ना, टोरोइड बनाना सिखाता हूं आपको। देखिए ले जरा, ये बेटा जो परिनालिका होती है ना, ये इतनी बड़ी परिनालिका है, उसको मोड़ के क्या बना दो, टोरोइड बना दो। लेकिन एक्चुअल में टोरोइड बनता कैसे है, जरा देखिए, ऐसे बनता है ना, जरा ऐसे बनता है, इसको देखिए, ऐसे अपन तार लपेटते जाएंगे इस पे और ये टोरोइड आपका बनता जाएगा। जरा देखिए गौर से, ऐसे करके, ऐसे तार लपेट करके, ये देखिए जरा, ऐसे करके ये तार लपेट दिए हमने बहुत सारे, है ना, दिख रहा होगा। बस एक्चुअल में क्या है, ये इनफाइनाइट लेंथ की जो सोलेनोइड है उसको मोड़ के उसके अंतिम सिरों को मिला दो, तो वही सोलेनोइड, वही सोलेनोइड, वही परिनालिका क्या बन जाएगा आपका, टोरोइड बन जाएगा। अगर उसके दोनों एंड को मोड़ के मिला देंगे तो, ठीक है, ऐसे लग रहा है कि जैसे सर कोई जिम का वर्कआउट कर रहे हैं। हाँ ठीक है, चलो आ जाओ, कोई बात नहीं है। तो सोलेनोइड से टोरोइड बनाते हैं बेटा, गौर से देखना जरा, प्रयास करता हूं मैं बनाने का। ठीक है, ओहो, चलो अब क्या करते हैं, इसमें तार लपेटते हैं बेटा। देखो बेटा, ये बेटा इनपुट करंट है, ये आउटपुट करंट है। ये बीच में जो आपको डॉट डॉट लाइन दिख रही है ना बेटा, मैं इसको रेड कलर से बना देता हूँ, ये इसका बीच वाला हिस्सा है। इसके दो त्रिज्याएं हैं बेटा, एक अंदर वाली R1 है, एक बाहर वाली R2 है, और एक अपने काम की है, वो है बेटा R। क्योंकि बेटा सोलेनोइड की दो परिनालिकाएं बन गई, एक बाहर की तरफ, बाहर वाला रेडियस R1 R2, अंदर वाला रेडियस R1, तो हमने कॉमन रेडियस ले लिया ताकि ये दोनों ही खुश रहे, और वो रेडियस हो गया बेटा ये बीच वाला, ना बाहर वाला लिया ना अंदर वाला, बीच वाला ले लिया, और वो रेडियस है बेटा इसका R, वो रेडियस क्या है बेटा R। तो ये एक्चुअल में वो सोलेनोइड है जिसको आपने क्या बना दिया है, टोरोइड बना दिया है मेरे शेरो। क्या बना दिया बेटा, टोरोइड बना दिया है। ठीक है, आज क्लास में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, इसलिए लाइक में भी कंजूसी चल रही है, बच्चों को गुस्सा आ जाता है थोड़ा सा, सर सिस्टम तो आपका ठीक है ही नहीं भाई, सिस्टम में हम क्या कर ले भाई, जब सिस्टम भी हमारे साथ नहीं दे तो कई बार प्रॉब्लम हो ही जाती है, तो आप उसमें भी कंजूसी कर देते हो। चलो कोई बात नहीं है, ये आपका सोलेनोइड है, यानी आपका टोरोइड बन गया सोलेनोइड से। अब इसका कंपैरिजन क्या है, अरे कछुना है, दोनों सेम ही है, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई है, वही फॉर्मूला आएगा इसके अंदर भी। लेकिन एक चीज नोटिस करना, मैं जो लिखने जा रहा हूं, इसके अंदर खोखली जगह में मैग्नेटिक फील्ड 0, बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होगा, केवल इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड होगा, केवल इस एरिया में। ये जो एरिया है ना, इसमें ना अंदर होगा ना बाहर होगा मैग्नेटिक फील्ड, और जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म यानी समरूप। कैसा होगा बेटा, समरूप मैग्नेटिक फील्ड होगा, यूनिफॉर्म होगा, एक जैसा होगा, एक समान होगा। और क्या फॉर्मूला होगा बेटा, वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, म्यू नॉट एन आई, बी बराबर म्यू नॉट एन आई, जो आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। बताओ जरा, सोलेनोइड की जलेबी बना दी है बेटा, बिल्कुल सही पहचाना आपने, हमने उसी सोलेनोइड को यानी परिनालिका को मोड़ के उसका जलेबी बना दिया है, और जलेबी वाला कॉन्सेप्ट बन गया है ना। अपनी जिंदगी भी वो होते हैं ना,
वो जलेबी बन जाती है। ऐसी इतनी पजल्ड हो जाती है, इधर का फंसो, नेवी की तैयारी करो, एयरफोर्स की तैयारी करो, एनडीए की तैयारी करो, फिजिक्स पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, ये पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, वो पढ़ो, है कि नहीं है। और उसी जलेबी में जब अपन कहते हैं कि जब फंस ही गए, जब डूब ही गए, तो फिर चाशनी का मजा काहे नहीं लेते। वो एक डायलॉग आया था, एक लेडी ऑफिसर थी, उसने दिया था अपनी स्पीच में, मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम। तो वही बात है, जब आप डूब ही गए तो फिर इसको एंजॉय काहे नहीं कर रहे हैं। तो सोलेनोइड से टोरॉइड बना दिया, तो टोरॉइड का फॉर्मूला भी देख लो, B बराबर म्यू नॉट NI, जो आपके सामने है। ठीक है, यस। आगे चले बेटा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, शाबाश। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आता है बेटा, ओ हो, कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री मार रहा है। ये कोई चार्ज, और ये जो तुम्हारी स्क्रीन है उसमें एक चार्ज पार्टिकल की एंट्री होती है, दिख रहा है ये चार्ज पार्टिकल। ये चार्ज पार्टिकल जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, इस पे कोई ना कोई फोर्स लगेगा। न्यूमेरिकल बहुत आता है इधर से, बहुत अच्छा फॉर्मूला बनता है। कमेंट में इसका फॉर्मूला कमेंट कर दो, इसका ट्रिक कमेंट कर दो जो मैंने बता रखा है। अगर कोई एंट्री करता है तो जैसे ही वह चुंबकीय क्षेत्र में एंट्री करेगा, उस पर एक फोर्स लगता है, उस पर एक बल लगता है। F वेक्टर बराबर Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। वेक्टर V वेग है, B वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड है, Q वह चार्ज है, और F उस पर लगने वाला बल है। इसका ट्रिक क्या दिया था बच्चा, जरा कमेंट करना, मेरे पुराने वाले स्टूडेंट को तो पता होगा। ख्वाब, ख्वाब है ना, वो डायलॉग दिया था ना मैंने। प्रत्येक देखा हुआ ख्वाब भी पूरा होगा, तू मेहनत तो कर, वही डायलॉग है। देखो बेटा, क्रॉस का चिन्ह हटाएंगे तो साइन थीटा लगा देंगे, तो हमारा कॉन्सेप्ट बन जाता है ख्वाब साइन थीटा। बेटा केवल फॉर्मूले पे फोकस करना, मैं फिर बता रहा हूं, केवल फॉर्मूले पे फोकस करना। न्यूमेरिकल फॉर्मूले से बनेगा ख्वाब साइन थीटा। ये थीटा बनाया गया एंगल है इन दोनों के बीच में, V और B के बीच में बनाया गया एंगल आपके सामने है, F बराबर ख्वाब साइन थीटा। ये कॉन्सेप्ट आपके पास, ख्वाब, ख्वाब और साथ में साइन थीटा। फॉर्मूला याद है सभी बच्चों को बेटा? यस, शाबाश। ख्वाब साइन थीटा बच्चों ने लिख भी दिया कमेंट में। जो बच्चे साथ साथ नोट्स बना रहे हैं वो बेटा याद भी करते चलना, कहीं तुम नोट्स बनाने के चक्कर में रहो, याद ही नहीं करो। ऐसा बहुत बड़ा पंगा अपने को नहीं पालना है कि तुम पाल के बैठ के पंगे को नहीं हो रहा सर हमारे से, तो नहीं, ये गलत बात है। तो आवेशित कण की चुंबकीय क्षेत्र में गति की बात अपने यहाँ पे कर रहे हैं। कोई चार्ज पार्टिकल है और मैग्नेटिक फील्ड में अगर मोशन करता है तो उस पर फोर्स लगेगा, उस पर बल लगेगा, वह होगा ख्वाब साइन थीटा। क्लियर बेटा? चलो यस। अब देखिए इसके थोड़े से कुछ मेकअप वाले सवाल हैं, वो सवाल क्या क्या बन सकते हैं उन सवालों को अपन क्लियर करने का प्रयास करते हैं। जीरो फोर्स कब लग सकता है? अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करे और उस पर फोर्स जीरो हो जाए, यानी F जीरो हो जाए। इसको थोड़ा समझना बेटा, आपको सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा ख्वाब साइन थीटा बेटा। देखो पहली कंडीशन में आपको बताऊं, पहली कंडीशन क्या है बेटा? पहली कंडीशन क्या है, कहाँ गया भाई, ये रहा। पहली कंडीशन क्या है देखिए जरा, हाँ अब ठीक है, हाँ अब ठीक है ना। पहली कंडीशन देखिए बेटा, पहली कंडीशन है अगर बेटा सिंपल सी बात है, अगर वेलोसिटी जीरो हो, चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, तो बेटा वेग v का वैल्यू जीरो रखेंगे तो F जीरो हो जाएगा। दूसरी कंडीशन, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड जीरो कर देते हो तो फोर्स आपका जीरो हो जाएगा। तीसरी कंडीशन, अगर आप यहाँ पे वेलोसिटी जीरो, मैग्नेटिक फील्ड थीटा अगर पैरेलली आप एंटर करते हो, थीटा बराबर 0 डिग्री हो, देन F लगेगा ही नहीं, F बराबर 0। बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है? मतलब यहाँ पे आपने मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो फोर्स जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी नहीं है तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा आपका, और अगर थीटा बराबर 0 है तो कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। ये तीनों कंडीशन याद रखें। तीनों कंडीशन में बेटा F का वैल्यू 0 हो रहा है। अगर कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? ठीक है बेटा, ओके
चलो अब देखो बेटा, बहुत बड़ा लॉजिक एक निकल के आ रहा है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है, तो आप मुझे एक चीज बताइए, उस पे फोर्स लगेगा। अगर फोर्स लगेगा तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, बल एक सदिश राशि है, और अगर बल सदिश राशि है तो फिर उसका डायरेक्शन आना चाहिए। ये लॉजिक तो शुरू से हम बात करते आए हैं। कल हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाला, मैग्नीट्यूड निकाला। हमने आज फोर्स निकाला, पर उसका फॉर्मूले से मैग्नीट्यूड आया, तो अब इसकी डायरेक्शन की बात भी हम कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड थंब रूल आपका पीछे, आपने राइट हैंड थंब रूल पीछे मैग्नेटिक फील्ड के लिए पढ़ा था। यहाँ पे अपना फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड लो पढ़ेंगे, बाएं हाथ का नियम पढ़ेंगे। इसे हम FBI का नियम कहते हैं, FBI। ये F का मतलब है बेटा पापा, है ना, यस। F का मतलब यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, पापा, है ना, फादर। B का मतलब F, B और I, पापा, फिर उसके बाद में भैया। B का मतलब क्या बेटा, भैया, है ना। और उसके बाद में मैं यहाँ पे I की बात कर लूँगा, I। यहाँ पे मैंने V लिखा है, लेकिन मैं उसको I से रिप्रेजेंट करूँगा, करंट से। और भैया का मतलब क्या हो गया, मैं। जब घर में 3 लोग ही हो, अगर मम्मी नहीं है तब, है ना, मम्मी है तो फिर मम्मी की पहला नंबर आएगा, क्योंकि नेतागिरी पहले मम्मी की चलेगी घर में, है ना। तो मम्मी का मान लो अभी प्रेजेंट में मम्मी एब्सेंट है, तो नेतागिरी कौन कौन अपने अपने पोस्ट के हिसाब से देख लो। सबसे पहले पापा करेंगे, पहले पापा का ऑर्डर चलेगा। अगर पापा एब्सेंट है तो फिर भैया ऑर्डर देंगे, और भैया नहीं है तो फिर अपना नंबर पड़ेगा, यानी मैं, यानी अपना नंबर तो लास्ट में है। तो पापा, भैया और मैं, FBI का कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसे। F का मतलब है फोर्स, B का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, और I का मतलब क्या है, करंट है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर किसी वायर में, जैसे मैंने कहा, अगर मैंने कहा कि कोई चार्ज पार्टिकल है, जब आपने उसको मोशन करवाया B मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे मैंने कहा ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ये कोई आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये कोई आपका मैग्नेटिक फील्ड है, B वेक्टर। इस मैग्नेटिक फील्ड में आपने कोई वायर रखा है, कोई चालक तार रखा है, जरा गौर से देखना बेटा, प्रैक्टिकली समझना। ये कोई वायर रखा है और इसमें करंट ऊपर जा रहा है, ये I का डायरेक्शन है, ये B हो गया, ये I हो गया। तो बेटा देखो FBI, आपको B का डायरेक्शन निकालना है, तो आप B और I को सेट कर लो, B और I को। B देखो बेटा ये रहा, और I कहाँ जा रहा, ऊपर। I देखो कहाँ जा रहा बेटा, ऊपर। ये अंगुली FBI, ये आपका थंब आ गया, ये आपका फर्स्ट फिंगर आ गया, है ना, और ये आपका मिडिल फिंगर है I। तो बेटा F को तो अपने को सेट करना है। B देखो बेटा, ये B और ये क्या I कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो इसको घुमाओ, ऐसे ऊपर करो, I ऊपर, B मैग्नेटिक फील्ड, तो अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंदर की साइड में। तो इस पे फोर्स लगेगा, वो फोर्स होगा अंदर की तरफ होगा, यहाँ पे F। ऐसे ये डायरेक्शन निकालना आपको आना चाहिए, इसके बिना आप जो फिगर वाले क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं कर पाओगे, डायरेक्शन पता नहीं कर पाओगे। ये FBI का कॉन्सेप्ट है जो बिल्कुल शॉर्ट में मैंने आपको बताया। आपको अपनी नोटबुक में भी छोटा सा डायग्राम बना के ये चीज लिख लेनी है, इससे आपका बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा बेटा, यस। और उसी बल की दिशा हमें निकालनी थी, उसी बल की डायरेक्शन हमें निकालनी थी बेटा, उसी बल की डायरेक्शन हमें निकालनी थी, ठीक है, यस। क्लियर बेटा, यहां तक सभी बच्चों का क्लियर है, जल्दी बताओ बेटा। चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, चलो यहां तक कंप्लीट हुआ। अभी मैथ्स की क्लास आ रही है आपकी, तब तक के लिए सभी को जय हिंद। मैथ्स का कॉन्सेप्ट जो क्लास है वो स्टार्ट होगी आपकी, नए क्वेश्चन होंगे, लिमिट का नया कॉन्सेप्ट आपका स्टार्ट हो रहा है। पहली क्लास है लिमिट की, तो भैया लिमिट बता देंगे आज आपको। अपने वो कहते हैं ना, अपनी हद में रहो, अपने लिमिट्स में रहो, तो आज आपको लिमिट्स बताते हैं आपकी क्या क्या लिमिट्स है। लिमिट आपकी इनफाइनाइट बना लो, कोई दिक्कत ही नहीं है कि नहीं है, हाँ ठीक है। चलो, जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया बेटा एक बार लाइक कर लेना, बीच में थोड़ा सा डाटा में प्रॉब्लम हो गया था, कुछ टेक्निकल फॉल्ट था, ठीक है।